कहानी की शुरुआत में हमें ईडन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में चैन की नींद सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है। उस आवाज को वॉल से बाहर झांक कर देखने लगता है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद ईडन वापस आकर टीवी ऑन करता है, मगर टीवी पर कोई सिग्नल नहीं होते। स्क्रीन पर सिर्फ एक अभी यही सब सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर से लोगों की तेज चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। ईडन तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वह अपनी बालकनी में पहुंचता जाती है और उसकी हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। और तभी ईडन की नजर नीचे खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो चुकी होती है और बिल्कुल अकेली खड़ी रहती है। धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन फौरन बालकनी से हटकर अपने अपार्टमेंट के अंदर भाग जाता है। उसी वक्त एक आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए ईडन के घर में घुस आता है। उसे देख उनसे खुद को बचाते हुए वह ईडन के घर में घुस आया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम के बारे में पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम की तरफ मुड़ता है तो मार सकता है। घबराकर वह ईडन से कहता है, देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। लेकिन अभी उसका यह कहना पूरा भी नहीं होता कि उसकी आंखों में बदलाव आने लगता है और धीरे धीरे वे लाल होने लगती है पर टूट पड़ते हैं। यह नजारा देखकर ईडन पूरी तरह घबरा जाता है। उसके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है और वह फौरन दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब बाहर थोड़ा शांत माहौल हो जाता है तो ईडन मिया है तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिलते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से उन्हें ईडन तक पहुंचने में टाइम लग सकता है। इसलिए ईडन को सख्ती से कहा जा कैसे जिंदा रह पाएगा। अब इन मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए ईडन अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है ताकि उन्हें देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे। वह मिरर पर बड़े अक्षरों में तेज से एक इन्फेक्टेड लड़की अचानक ईडन के अपार्टमेंट में कूद जाती है। यह देखते ही ईडन अपनी जान बचाने के लिए फौरन एक कोने में छिप जाता है। जैसे जैसे वह लड़की धीरे धीरे ईडन की तरफ चुके हैं और कुछ ही घंटों में उसके पास पहुँचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ अपनी बात पूरी कर पाती, उसी वक्त कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें घेर लेते हैं। वॉइस मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स में ईडन अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। यह सब सुनते ही ईडन को यकीन हो जाता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईडन फूट फूट कर वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। तभी इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईडन जैसे तैसे खुद को बचाते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लाकर दरवाजे को खुली भी नहीं रही। यह सब सोचकर ईडन खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। इसके बाद जिंदगी से तंग आकर ईडन अपना लैपटॉप ऑन करता है और एक बार फिर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कैंप 42 दिनों तक इन खतरनाक हालातों में जीने के बाद ईडन सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है तभी उसकी नजर सामने वाली एक बिल्डिंग पर जाती है जहाँ देख लेती है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी समझकर वह फौरन खिड़की का पर्दा बंद कर लेती है। अगले दिन ईडन फिर से खिड़की के पास जाता है जहाँ वह उस लड़की को दोबारा दिखता है। इससे पहले कि वह लड़की फिर से ईडन को ज़ॉम्बी समझकर छिप जाए, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाई लिखता है और उसकी तरफ हाथ हिलाता है। ये है। ईवा ईडन से पूछती है कि क्या उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है। तब ईडन उसे बताता है कि खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए उसके पास काफी सारा पानी मौजूद। हालात बिगड़ते देख ईडन खुद को डिफेंड करने के लिए शॉर्ट गन उठाता है और उस इन्फेक्टेड को गोली मार देता है, लेकिन गोली की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज जाती है। ईडन के पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह खुद को सरवाइव कराने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है। ईवा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों मिलकर यह डिसीजन लेते हैं कि वे इस बिल्डिंग में साथ मिलकर तब तक सरवाइव करेंगे जब तक यह ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। मूवी के एंड में हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इस वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली है और बहुत जल्द हालात फिर से नॉर्मल होने वाले हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।